नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 15 फरवरी 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं। तो पहला प्रश्न आधारित होगा वर्ष 2020 हेतु विश्व रेडियो दिवस की थीम पर। वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर के बारे में। जानेंगे भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को किस राज्य ने मंजूरी दी है, तीसरे प्रश्न में। वहीं चौथा प्रश्न आधारित होगा राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस पर। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के बारे में बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। वहीं छठे प्रश्न में हम जानेंगे कि चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का विमोचन जो है वो किसके द्वारा किया गया है। सातवां प्रश्न आधारित होगा कोरोना वायरस के फैलाव के इंटरेक्टिव मानचित्र से। वहीं आठवें प्रश्न में हम जानेंगे कि पहला सेफ्टी नामक इंटरनेट सुरक्षा पहल किसने लॉन्च की है। नवें प्रश्न में हम बात करेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पुलिस के बारे में। वहीं 10वां प्रश्न आधारित होगा आदिवासी समुदाय परिवार तलवार और सिद्धि पर। तो इस सेगमेंट में हमारा पहला प्रश्न है कि इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम निम्नलिखित में से क्या थी। हमारे पास ऑप्शन है डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस, रेडियो एंड डाइवर्सिटी, रेडियो अक्रॉस द वर्ल्ड और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, रेडियो एंड डाइवर्सिटी। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की जो थीम रखी गई थी वो रेडियो एंड डाइवर्सिटी रखी गई थी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया था। इसका उद्देश्य जो होता है वो मनोरंजन सूचना संचार माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व को रेखांकित करना होता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन है। हमारे पास ऑप्शन है कुशल मल्ला, रोहित पौंडेल, सुदीप जोरा और इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से जो सही ऑप्शन है वो है कुशल मल्ला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं जो नेपाल से हैं। इनकी अगर उम्र की बात की जाए तो 15 साल 340 दिन है और इन्होंने नेपाल के ही रोहित पौंडेल जिनकी उम्र जो है वो 16 साल 146 दिन है का रिकॉर्ड तोड़ा है। यह रिकॉर्ड इन्होंने अमेरिका के खिलाफ खेलकर बनाया है। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य द्वारा घटते भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश द्वारा घटते भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यदि कोई व्यक्ति 300 मीटर से अधिक बड़े घर का निर्माण करने के लिए एक समरसेबल पंप स्थापित करता है तो मालिक को वर्षा जल संचयन प्रणाली भी स्थापित करनी होगी। साथ ही समरसेबल पंप बिना अनुमति के नहीं लगाए जा सकते हैं। भूजल दोहन करना हो तो वर्षा का जल संचयन भी अनिवार्य कर दिया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 6 माह से 1 वर्ष कारावास तथा 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 से 5 वर्ष कारावास और 5 से 10 लाख तक का जुर्माना तथा तीसरी बार पकड़े जाने पर 5 से 7 वर्ष कारावास और 10 से 20 लाख रुपए तक का जुर्माना सुनिश्चित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 12 फरवरी। 12 फरवरी को भारत में उत्पादकता संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा मनाया गया। यह परिषद का स्थापना दिवस भी है। यह परिषद केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। 12 से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नया नाम क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है सुषमा स्वराज राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नया नाम होगा अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान।
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान 1993 व्यय विभाग के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है जो कि यूपीएससी द्वारा भर्ती वित्त और लेखा सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का विमोचन किया? हमारे पास ऑप्शन है प्रोफेसर अशोक वोहरा, प्रोफेसर के रामकृष्ण राव, प्रोफेसर AC परांजपे और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर के रामकृष्ण राव। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रोफेसर के रामकृष्ण राव की आत्मकथा ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का विमोचन किया। प्रोफेसर के रामकृष्ण राव प्रख्यात विद्वान, लेखक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक और गांधीवादी हैं। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। हमारे पास अगला प्रश्न है। हाल ही में किस देश में वैज्ञानिकों ने नए कोरोना वायरस के फैलाव के इंटरैक्टिव मानचित्र को विकसित किया है? हमारे पास ऑप्शन है चीन, अमेरिका, फ्रांस और इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने नए कोरोना वायरस के फैलाव के इंटरैक्टिव मानचित्र को विकसित किया है। यह यूजर को दुनिया भर में मामलों की संख्या, स्वास्थ्य लाभ और मौतों को देखने के साथ रियल टाइम जानकारी भी देगा। हमारा 8वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने पहले सेफ्टी नामक इंटरनेट सुरक्षा पहल को लॉन्च किया है? हमारे पास ऑप्शन है फेसबुक, एप्पल, गूगल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी, गूगल। गूगल ने पहले सेफ्टी नामक इंटरनेट सुरक्षा पहल को लॉन्च किया है। इस पहल के द्वारा लोगों को इंटरनेट का उपयोग करते समय सुरक्षा उपायों के बारे में बताया जाएगा। गूगल इंडिया ने सिक्योरिटी चेकअप और पासवर्ड चेकअप नामक शक्तिशाली टूल भी लॉन्च किए हैं। गूगल एक अमेरिकी टेक कंपनी है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज तथा सर्गे ब्रिन द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश की पुलिस ने अपनी पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी एला का अनावरण किया? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, जापान, रूस और न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की पुलिस ने अपनी पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अधिकारी एला का अनावरण किया है। एला एक डिजिटल व्यक्ति है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित है और आमने सामने बातचीत करने के लिए वास्तविक समय का उपयोग करती है। एला शब्द का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक लाइफ लाइक असिस्टेंट। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य की 3 आदिवासी समुदाय परिवार, तलवार और सिद्धि को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक 2019 को हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया? हमारे पास ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक के 3 आदिवासी समुदाय परिवार, तलवार और सिद्धि को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक 2019 को हाल ही में लोकसभा में पारित कर दिया गया। कर्नाटक में इन समुदाय के लोगों की जनसंख्या लगभग 15 लाख है। इन जनजातियों को अब समाज और विकास की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।